In this video, we will talk about Hall's effect. This is the last topic of MEC. MEC का ये लास्ट टॉपिक है. देखो ध्यान से सुनेंगे आप. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये दो अलग अलग चैप्टर सिर्फ इस वजह से रखे गए हैं कि बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर हो जाता अगर इन दोनों को एक ही लेसन में रख देते. अदरवाइज ये दोनों चीज़ बहुत ही अच्छे से इंटरकनेक्टेड है. इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये समझो इस टॉपिक से स्टार्ट हो चुका है. समझे, बहुत बड़ा डिफरेंस ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो अलग चैप्टर है और MEC मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट अलग था. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बेसिस है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आपको तभी समझ में आएगा जब आपको MEC अच्छे से समझ में आया होगा. क्लियर. तो ये समझे कि ये दोनों MEC और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक ही चैप्टर है. इनको दो अलग अलग चैप्टर में सिर्फ इस वजह से रखा गया है क्योंकि एक चैप्टर बहुत बड़ा हो जाता. MEC भी अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आप देखेंगे वो भी काफ़ी बड़ा चैप्टर है. मैंने क्या किया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड मैंने अंदर की ओर रखा. यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0 अंदर की ओर है. समझे, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B0 अंदर की ओर है. और मैं अब एक कंडक्टिंग रोड लेता हूं. एक रोड लेता हूं, कंडक्टिंग रोड. मेरे पास ये एक कंडक्टिंग रोड है AB. AB is a conducting rod which has length L. ये L लेंथ रखती है. अगर मैं इसको इस प्रकार से V वेलोसिटी से फेंक दूं कि इसकी लेंथ AB मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्रॉस करे. अगर मैं इस AB कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो कि अंदर की ओर है B0, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. ये जो B0 है ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की ओर. अगर इसमें मैं इस कंडक्टर को इस प्रकार से फेंक देता हूं कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर की लेंथ को क्रॉस करती हैं. देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर है, ये लेंथ इसको क्रॉस करेंगी ऐसे. अगर ये आगे जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ही क्रॉस करेंगे. तो आप ये पाएंगे कि A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है. A और B जो एंड है, एक ही कंडक्टर के दो एंड के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाएगा अगर आप इसको फेंक देंगे V वेलोसिटी से. वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, क्यों जनरेट होता है, उसके बारे में हम यहां बात करेंगे. क्लियर. अगर ये कंडक्टिंग है तो मुझे पता है कि इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ये हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि रैंडमली मोशन करते हैं इसके अंदर. अगर आप V वेलोसिटी से इसको फेंकते हो तो वे सारे इलेक्ट्रॉन भी V वेलोसिटी से आगे जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है और मूविंग चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स लगाती हैं. इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फोर्स फील कराएंगे. कैसे? देखो अगर ये पॉजिटिव इधर की ओर जाते, फर्स्ट फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ P, सेकंड फिंगर इन डायरेक्शन ऑफ B, अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो हर एक इलेक्ट्रॉन पर ऊपर की ओर फोर्स लगता. लेकिन निगेटिव है इसलिए मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा? हर एक इलेक्ट्रॉन पर नीचे की ओर लगेगा. हर एक इलेक्ट्रॉन पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे की ओर लगेगा. तो हर एक इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर ड्रिफ्ट करना स्टार्ट कर देंगे बिकॉज AB कंडक्टर हैज मैनी free electrons and
these are in moving state in magnetic field, that's why they all will feel a magnetic force as shown in figure. Due to this magnetic force, all electrons start drifting towards point B, not B, point A, and this point A starts accumulating negative potential with respect to point B. Due to this potential difference, across A and B, there will be an electric field inside the conductor, and due to this field, due to this electric field, there will be an electric force on every electrons in direction A to B. देखो ऐसा क्यों बोला मैंने, अगर निगेटिव चार्ज पूरे इलेक्ट्रॉन यहां एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो यहां निगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसकी वजह से यहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहां डिफिशियंसी फील होने पड़ी, यहां ऐसा होने लगेगा कि यहां इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो यहां पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे आएगा, और यदि वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे है तो इलेक्ट्रिक फोर्स हर एक इलेक्ट्रॉन पे ऊपर की ओर लगेगा, एफ ई, एफ बी, नीचे की ओर एफ बी, ऊपर की ओर एफ ई, हर एक इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फोर्स ऊपर की ओर लगने लगेगा। ये नीचे की ओर जो फोर्स लग रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स, वो तो कांस्टेंट है QVB, और ऊपर की ओर जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा समय के साथ, जैसे जैसे ये आगे जाएगा समय के साथ इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा इलेक्ट्रिक फोर्स? क्योंकि ये एक्यूमुलेशन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ता जाएगा। तो वही मैंने यहां लिखा, फोर्स ऑन एवरी इलेक्ट्रॉन इन डायरेक्शन A to B, दिस इलेक्ट्रिक force is increasing due to the accumulation of electrons on point A. At
particular instant when the magnitude of Fe, electric force, should be equal to Fb, then the accumulation of charges get seized and now there will be no change in potential difference across A and B. At this stage, इस स्टेज पर हम ये बोल सकते हैं Fe इज इक्वल टू एफ बी. Fe क्या आएगा? Q इंटू ई, क्यू वी बी. ये क्या आएगा? मैग्नेटिक फोर्स. ये क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स. इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम होगा, दोनों ओर काट देंगे. E बराबर क्या आएगा? V इंटू बी. अब यदि आप A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं डेल्टा वी ए बी अपॉन एल बराबर बी वी. तो डेल्टा वी ए बी आपके पास आ जाएगा बी वी एल. ये पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच आप बोलोगे कि जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट में. जो यहां इक्विलिब्रियम की स्टेट आएगी, दिस विल बी द इक्विलिब्रियम स्टेट. Fe बराबर एफ बी, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेट होगी, क्योंकि इस स्टेट में आने के बाद चार्ज रुक जाएंगे, इलेक्ट्रॉन जो एक्यूमुलेट होने थे वो हो जाएंगे. अभी उससे पहले वो इक्विलिब्रियम की स्टेट नहीं होगी जब तक चार्ज नीचे की ओर जा रहे हैं. समझे ना? इस स्टेट में आने के बाद आप बोलोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस जो धीरे धीरे बढ़ रहा था ए और बी के बीच में वो रुक जाएगा और फाइनली वो इक्विलिब्रियम की स्टेट में बीवीएल आएगा. क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस? बीवीएल. यहां आपको जो बात याद रखनी है, मैं अब कुछ एग्जांपल आपको दूंगा इसके बाद. यहां आपको जो बात याद रखनी है वो बात ये है कि इस रोड AB की लेंथ हमेशा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होनी चाहिए. यहां तीन चीजें हैं, बी वी एल, ये तीनों चीजें एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए. वी बी के परपेंडिकुलर होना चाहिए. अगर वी और बी सेम डायरेक्शन में हुए, समझे ना, बी और वी सेम डायरेक्शन में यदि होते हैं तो बेटा फोर्स नहीं लगेगा. ये सारी की सारी कहानी जो मैं लिख रहा हूं ये वैलिड नहीं हो पाएगी, कोई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट नहीं होगा अगर बी और वी सेम डायरेक्शन में. क्लियर? और यदि एल और V सेम डायरेक्शन में तो भी पोटेंशियल डिफरेंस इस लेंथ के अक्रॉस जनरेट नहीं होगा. अगर लेंथ की डायरेक्शन में मान लेते हैं आप इसको छोड़ देते हो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, इस रोड को आप छोड़ देते हो. क्लियर? तो लेंथ नीचे की ओर है, तो लेंथ के पैरेलल आप वेलोसिटी दे रहे हो. वेलोसिटी कैसे आएगी? लेंथ के पैरेलल. तो यानी V और L पैरेलल हैं तो भी आप ये पाओगे कि कोई पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये लेंथ इन लाइंस को कट नहीं करेंगी, इसके बीच से होके निकल जाएगी. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर है, आप इसको ऐसे छोड़ते हो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से होते हुए गुजर जाएगी ये लेंथ. समझिए, अगर मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है और मैं इसको ऐसे छोड़ता हूं तो लाइंस को कट थोड़ी ना कर रही है इसकी लेंथ, इसकी ये लेंथ लाइंस को कट थोड़ी ना कर रही है. तो नहीं कर रही होगी तो BVL आप अप्लाई नहीं कर पाओगे. तो इंपॉर्टेंट चीज यहां ये है कि ये BVL इन तीनों की डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो. समझे? मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जिसमें आपको ये समझ में आएगा जो मैंने अभी बोला.